स्वागत खबरदार में एक बार फिर से आपका। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की बदौलत ओलंपिक में भारत का नया इतिहास लिखा जा चुका है। 7 साल की नाकामी को सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी की जिद ने दूर कर दिया। भाला फेंक कर नीरज चोपड़ा का ओलंपिक गोल्ड जीत लेना औरों के लिए करिश्मा होगा, लेकिन इसमें नीरज की मेडल पाने की वो ललक छिपी है जिसकी बराबरी करना संभव नहीं। 26 जुलाई को जब नीरज चोपड़ा टोक्यो जा रहे थे तब उन्होंने ट्वीट करके लिखा था, अपने पहले ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020 जा रहा हूं, उत्साह से भरा हूं, यह समय पूरी ताकत लगाने का है, भारत साथ देती रहो। 26 जुलाई के बाद नीरज की ट्विटर टाइमलाइन पर आज दूसरा ट्वीट आया। इसमें उन्होंने लिखा, अब तक भावना उमड़ रही है, पूरे भारत और सभी को समर्थन देने के लिए बहुत धन्यवाद। इसी की बदौलत में यहां तक पहुंचा, ये लम्हा मेरे साथ हमेशा रहेगा। मेडल से पहले और मेडल के बाद के इन 2 ट्वीट्स में नीरज की शख्सियत का फलसफा छिपा था। गोल्ड मेडल जीतने के इस मुकाम तक पहुंचने की ढेर सारी बातें नीरज चोपड़ा ने आज तक के साथ साझा की हैं। तो सदी के सबसे गोल्डन इंटरव्यू के कुछ अंश आप भी देखिए। 7 अगस्त 2021, 7 अगस्त 2021 इतिहास इस दिन को याद रखेगा, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने अपने हाथों से इतिहास बदला था। और नीरज आज हमारे साथ हैं। नीरज, 7 तारीख की सुबह और 8 तारीख की सुबह में क्या फ़र्क है मेंटली, अगर मैं पूछूं आपसे? देखो, एक सच बताऊं तो एक बहुत ही बड़ा बदलाव सा हो गया है, क्योंकि कल ऐसा लग रहा था कि शाम को मेरा इवेंट है और उसके लिए प्रिपेयर हो रहा था, मेंटली भी और फिजिकली हमने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की थी पहले। तो एक बहुत ही मुश्किल सा टाइम लग रहा था, पर पता नहीं क्या हो पाएगा, क्योंकि वेट रहता है और इंडिया में भी सभी को वेट था। लेकिन जब तक ख़त्म नहीं हुआ मन में ये चलता रहा कि बस कुछ अच्छा करना है, बेस्ट करना है। जब आप पोडियम पे खड़े हुए थे, नेशनल एंथम बज रहा था, क्या सब कुछ पुरानी बातें याद आ रही थी? क्या क्या हुआ था आपके साथ? वो बिल्कुल, एक बार तो दिमाग में सभी कुछ आता है कि कैसा सफ़र रहा, कि मतलब सब कुछ नहीं आ पाता, लेकिन दिमाग में जरूर आता है कि हाँ, बहुत टाइम ऐसा भी आया कि जिसमें ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा आगे, क्या पता कैरियर खराब ना हो जाए, इंजरी वगैरह भी आई थी। लेकिन वही है कि ये गोल्ड जीतने के बाद सब कुछ ऐसा लगा कि कोई बात नहीं, जो भी भगवान ने किया सब ठीक था। पूरे हिंदुस्तान ने कल नीरज चोपड़ा को देखा जब आप जैवलिन थ्रो इवेंट में फाइनल में क्वालिफाई करके खेल रहे थे। बहुत लोग आपके उस मोमेंट पे, जब आप पोडियम पे नेशनल एंथम बज रहा था, बहुत लोग रोए। आप रोक रहे थे या आपको भी कुछ इमोशनल? नहीं, मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मतलब अंदर से एक वो था, रोंगटे खड़े कर देने वाला मोमेंट था वो। लेकिन आंखों से आंसू तो नहीं आए, लेकिन हाँ, पर अंदर से जोश बहुत था उस टाइम पे। मतलब मैं बता नहीं सकता, बहुत ही ज्यादा जोश था। तो साथ ही सोए कल? हाँ, ये मेरे तकिए के साथ में रखा था और मैं ज्यादा तो नहीं सो पाया, लेकिन हाँ, ज्यादा नहीं, 1.5-2 घंटा तक सोया हूँ रात को। अब आप एक रोल मॉडल बने हैं और बहुत लोग आपको देख रहे हैं। अपनी थोड़ी जर्नी बताइए, क्योंकि ये बाय फ्लूक, बाय डिफॉल्ट गलती से शुरू हो गया ये जैवलिन थ्रो? जी बिल्कुल, गलती से ही हुआ, क्योंकि पहले से दिमाग में नहीं था। क्योंकि अगर कोई फैमिली से स्पोर्ट्स में हो या फिर गांव से कोई हो तो थोड़ा एक इंटरेस्ट रहता है स्पोर्ट्स में, लेकिन मेरी फैमिली से भी कोई नहीं था और गांव में भी ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था स्पोर्ट्स में किसी का। तो बस ऐसे फिटनेस के लिए गए थे, लेकिन वहीं पे ऐसे शुरू हो गया। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस दिन से मैंने शुरू किया, अपना पूरा मन से और लगन से मैंने उसके लिए मेहनत की। तो आपको कभी लगा जब वो बस पकड़ने जा रहे हैं, रोज एक ही काम कर रहे हैं, रोज जैवलिन थ्रो, कि यार मैं कर क्या रहा हूँ? कभी ऐसी फीलिंग आई बचपन में या शुरुआती दौर पे? सही बताऊं तो उस टाइम तक इतना आपको, यार ये क्या कर रहे हो? हाँ, कहते तो बहुत लोग, ये तो जरूर कहते हैं कि क्या कर रहा है, पता नहीं कुछ करेगा भी कि नहीं, ऐसे ही जा रहा है। लेकिन ऐसा मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि यार, क्योंकि मैंने बहुत ऊपर का भी नहीं सोचा था कि मैं इतने लेवल तक जाऊंगा और मेडल जीतूंगा। बस एक सिंपल सा काम था डेली का, कि मेरा ये काम था, मुझे जाना है और अपना 100% अपना पूरा फोकस करके ट्रेनिंग करके वापस आ जाना है। एक सिंपल सा काम था और वो मैं करता गया और उसकी वजह से ये आज यहाँ तक पहुँच गया। नीरज, आपका कोई रोल मॉडल लाइफ में? अगर मैं जेवलिन या कहीं भी किसी भी देखो, मेरा सबसे बड़े मतलब एक शुरू से ही जिन्होंने मेरा साथ दिया है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, वैसे भी लाइफ में मेरे सबसे छोटे चाचा हैं, सुरेंद्र कुमार उनका नाम है। तो वो हमेशा उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया और मैं तो कुछ भी नहीं था जब उन्होंने मुझे बोला कि स्टेडियम में लेके गए, और मैं बल्कि खुश नहीं था जाके, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे बोला कि नहीं ये इतना मोटा हो गया, थोड़ा इसको फिट होने के लिए
उन्होंने मुझे एक ट्रेनर के पास उन्होंने छोड़ा, तो फिर उन्होंने अच्छे से मतलब उनका ही है सब कुछ। मैं तो ये मानता हूँ कि और आज भी मेरी लाइफ में वो काफ़ी हमेशा मोटिवेट करते हैं, और मैं काफ़ी जो भी मेरा सबसे लाइफ का जो ज़रूरी और सबसे अच्छा मोमेंट होता है तो मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। 7 तारीख को सुबह उठ के आपको क्या गोल्ड मेडल दिख रहा था? देखो वो उस क्वालिफिकेशन राउंड के बाद तो काफ़ी एक हौसला बढ़ा था, क्योंकि वो बहुत ही एक आराम से थ्रो की हुई थी और बहुत परफेक्ट थ्रो थी और एक अच्छा डिस्टेंस था। तो ऐसा लग रहा था कि हाँ फाइनल में कुछ अच्छा होने वाला है, शायद मैं अपना पर्सनल बेस्ट भी कर सकता हूँ। पर सच में तो मैं भी बताऊँ तो ऐसे गोल्ड का तो नहीं था, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर मानता हूँ कि यहाँ पे ओलंपिक लेवल पे आके कोई वर्ल्ड रैंकिंग या ऐसा कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल दिन पे बात होती है, किसका दिन है, किस दिन किसकी बॉडी चलती है, और उसी को मैं मानता हूँ। और अब तो पक्का मान गया हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही एक अलग कंपटीशन था, बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर थे, और कहीं तो क्वालिफाई राउंड में ही बाहर हो गए, और फिर फाइनल में देखो इतना जबरदस्त थ्रोअर है जोहानेस वेटर, बिल्कुल वो बेस्ट 8 से बाहर हो गया। एक अचंभा, मुझे सच में ऐसा लग रहा, अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ क्या है। नीरज चोपड़ा की लेगेसी कहाँ चली गई है? देखो जी, मैं तो अपने मुंह से तो क्या बोलूं, वो तो जो जिन लोगों ने देखा है फिर भी और जो लोग जिन्होंने उनको नाम दिया है, और बस वही बता सकते हैं। और मैं मानता हूं कि मैं एक एथलीट हूं और मेरा काम है कि मैं अपनी पूरी मेहनत करके देश के लिए खेलूं, और वो मैं कर रहा हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतूं। अच्छा, मिल्खा सिंह से अक्सर मेरी बात होती थी, वो हमेशा ये बात बोलते थे, उन्होंने ये बात आम बातचीत में भी लोगों को बोली है कि उनका सपना है कि वो एक इंडियन को ट्रैक एंड फील्ड ओलंपिक्स में एथलेटिक्स में इंडिया का एक मेडल देखना चाहते हैं। जो हमारे महान एथलीट थे देश के, जो रह गए मेडल से बिल्कुल, और उनका सपना था कि कोई अपना देश का कोई भी एथलीट जाए और मेडल लेके आए, या फिर नेशनल एंथम बजे, तो उस जैसी तो बात ही नहीं है। और जब मैंने गोल्ड मेडल डाला और जब वो नेशनल एंथम बजा, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये सभी उन लोगों का भी सपना था और वो पूरा हुआ है। और मिल्खा सिंह जी जहाँ पे भी ऐसे होंगे तो वो खुश होंगे। अभी माता पिता का क्या कहना है? ऑब्वियसली ये बड़ी आम सी बात है ये पूछना कि उनको बिल्कुल प्राउड फील हो रहा होगा, पर उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है और उनसे अगर बात हुई है उन्होंने क्या कहा है? क्योंकि हम देख रहे थे जब वो आपका फाइनल देख रहे थे, आपका ग्राउंड, आपके फादर की आंखों से आंसू निकल आए थे, वो इतना इमोशनल हो गए थे आपको वहां देख। नहीं, मैंने वैसे ऐसे स्पेशल अभी तक बात हो नहीं पाई है, तो बात ही नहीं करी। हाँ, नहीं हो ही नहीं, क्योंकि टाइम ऐसा मतलब स्पेशल सा मिला ही नहीं, क्योंकि मैं उनसे मैं ऐसे बात नहीं करना चाहता कि बस मेरे पास अभी 2 मिनट हैं और मैं बस फिर मुझे जाना है। अगर मैं उनके साथ बात करूंगा तो मैं अच्छे से बैठ के करूंगा, मतलब उनके लिए कुछ भी हो एक स्पेशल टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि भाई अभी जैसे आप सभी से बात कर रहा हूँ तो ऐसे होता है कि यार हाँ मुझे जाना है और मुझे कुछ खाना खाना है, ऐसा कुछ, लेकिन उनसे बात करूंगा पूरे टाइम निकाल के और अच्छे से बात करूंगा।